कैसे होता? हम आपके अंदर में प्रकाश भी है, हम आपके अंदर में शब्द भी है, 3 पर्दे हैं, 3 पर्दे के अंदर जब तक है और तब तक अपना ज्ञान है, और 3 पर्दे जब तक है तब तक हम जीव हैं, तब तक जीव हैं। माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि इस परमात्मा की आप भक्ति करते हैं, इस परमात्मा कैसा है, जरा हमको भी कुछ समझाइए। उन्होंने कहा, मां राम विषय तत् मोहा अन्नतम धूम धूर सोहा। राम के संबंध में इसी प्रकार मोह का ज्ञान होता है, जिससे आकाश में जब अंधकार रहता है, आकाश अंधकार के रूप में मालूम पड़ता है, धूल छाई रहने पर धूल के रूप में मालूम पड़ता है, धुआं छाए रहने पर धुआं के रूप में मालूम पड़ता है। सही कौन सा? तो शायद 3 में से एक को नहीं हुआ। हाँ, अंधकार रहने पर बिल्कुल ज्ञान नहीं होता है, धूल छाई रहने पर कुछ ज्ञान होता है, धुआं छाए रहने पर कुछ विशेष ज्ञान होता है, और पूरा ज्ञान तो तब होता है जब तीनों से आकाश खाली रहता है। उसी तरह जब तक 3 पर्दा के अंदर है बिल्कुल ज्ञान नहीं। ज्ञान की बात खूब कह लीजिए, आप साधन कीजिए, अंधकार का पर्दा हट जाएगा, आपको कुछ ज्ञान होगा, तब आप जीव नहीं, आप तब देव हो जाएंगे। प्रकाश का पर्दा हट जाएगा और विशेष ज्ञान होगा, तब देव से आप ईश्वर हो जाएंगे, और जहाँ तीनों पर्दा हट जाएगा वहीं आप परमेश्वर हो जाएंगे, परे से परे का परमेश्वर हो जाएंगे। 3 पर्दे, 3 पर्दा, ये 3 पर्दे हैं शरीर के कारण से हैं, शरीर के कारण से हैं। ये हम आपको शरीर जो देखने में आता है, केवल यही शरीर नहीं है, इसके अंदर भी शरीर है, सूक्ष्म कारण, महाकारण, इस जड़ के 4 शरीर हैं, एक चेतन का शरीर, 5 शरीर के अंदर हम जीवात्मा रहते हैं। और स्थूल शरीर के कारण से अंधकार का पर्दा है, सूक्ष्म कारण से प्रकाश का पर्दा है, कारण महाकारण के कारण से सत्य का पर्दा है, एक शरीर का। तो पर्दों से बाहर होना चाहते हैं तो आप शरीर से बाहर हो जाइए, और शरीर से बाहर होने के लिए आप शरीर में चलिए। जैसे आप पंडाल में बैठे हैं, पंडाल से बाहर होना चाहते हैं, पंडाल में चलिए, चल के बाहर हो जाइए, शरीर में चलिए। अब शरीर में तो हम लोग रोज चलते हैं, शरीर में चल करके जागृत से स्वप्न में, स्वप्न से, ये तीनों अवस्थाएं एक ही जगह नहीं होती हैं। अभी हम लोग जगह हैं, जीव का वासा हाथ में, फिर जीव स्वप्नावस्था में, जीव वासा कंठ में, गहरी में जीव का वासा हृदय में। तो हम लोग तो रोज चलेगी, ये चलना हम आपका नीचे का तरफ, और नीचे का तरफ है अज्ञान का तरफ। अभी जगह है, स्वप्नावस्था में चलेगी, ज्ञान खत्म हो गया, फिर गहरी में चले गए तो स्वप्न वाला भी ज्ञान खत्म हो गया। ज्यों ज्यों नीचे की तरफ जाते हैं तो ज्ञान का लोप होते जाता है, नीचे नहीं ऊपर की तरफ चले, ऊपर का तरफ है ज्ञान का तरफ। ये हमारा मस्तिष्क क्या है? ये ज्ञान का खजाना है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म जो सम्मेलन होता था 93 सितंबर महीने में, उसमें उन्होंने कहा था कि मनुष्य का मस्तिष्क अनंत ज्ञान का भंडार असल पुस्तकालय है, और आपका धर्मशास्त्र जी बताता है देहस्तासर विद्या, देहस्तासर देवता, देहस्तासर तीर्थास, गुरु वाक्य लग सभी विद्या, सभी देवता, सभी तीर्थ आपका अंदर में जब लगी, जब तक गुरु के उपदेश में, आदेश में नहीं जाएंगे, विद्या देवता यहीं पड़े रह जाएंगे। ऊपर की तरफ चलिए, ऊपर का तरफ ज्ञान का तरफ है। ज्ञान का अर्थ होता है जानना। क्या जानना? जो नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते? माया इसने आपको जान गई दीजिए, माया किसको कहते हैं? ईश्वर किसको कहते हैं? अपने क्या नहीं जानते हैं, यही नहीं जानने का जीव बने हुए हैं। ऊपर की तरफ इसका ज्ञान हो जाएगा, तब आप बंद मोक्ष पर स्तर पर माया प्रयोगशील, तो माया के अंदर नहीं, अंदर रहने वाले, माया को अपने अंदर रखने वाले हो जाएंगे, बंधन के अंदर रहने वाले बंधन को देने वाले हो जाएंगे, अतः जीव नहीं आप स्वयं बन जाएंगे। ऊपर की तरफ चलिए, ऊपर कर लीजिए, अंधकार से बाहर हो जाएगा, पदार्थ से बाहर हो जाएगा, सब से बाहर हुए हैं। इनमें कोई संदेह की बात नहीं, कोई संदेह की बात नहीं है। इसकी युक्ति जानिए, युक्ति जान के साधन कीजिए, आप साधन करके आप चलिए, तीनों पर्दे यहाँ बाहर हो जाएंगे, आप अपने को पहचानेंगे, अपने को पहचानेंगे, परमात्मा को पहचानेंगे। जीवन का लक्ष्य ही है। तब हम ऐसे, अब हम ऐसे, ये संसार नहीं बना था, तो इसे जीवात्मा परमात्मा परमात्मा स्वरूपी थी। अब हम ऐसे अभी मिलकर वही हो जाए, यही जन्म का रहा। ज्यों जल में जल पैसे निकले, ये ढूंढ मिला रहा। आज कहीं थोड़ा पानी देखो समुद्र से आया, अभी पानी जब समुद्र में जाग में जाए समुद्र में जाता है, और जब तक समुद्र अलग है, गड्ढे में तो गड्ढे का पानी है, पोखरे में पोखरे का पानी है, नदी नाले में नदी नाले का पानी है। गड्ढे में पानी है, बड़ा बड़ा स्तर है, कीड़े पड़ रहे हैं, पोखरे में भी वही है, कुछ भी पता नहीं चलेगा कहाँ चला गया। नदी नाले में कीड़े नहीं पड़ते, क्यों? वो अपने अंश से मिलने के लिए जा रहा है, उसमें पलटता है। राम जो जल में जल पैसन निश्चय, राम भगत में जाको ही चित्त वाको चल कहा, गुर प्रसाद साल संकट धीरे जा जुला। राम भक्ति के चित्त में का बैठी हुई है, उसके लिए कोई आश्चर्य बात नहीं है। हाँ, लेकिन गुरु की कृपा शास्त्र संगति की आवश्यकता है, ये करना पड़ेगा। गुरु की कृपा के लिए गुरु की सेवा करनी पड़ेगी, और सेवा में सब तरह की सेवा, तन मन धन सब तरह सेवा है, क्योंकि आज्ञा का पालन सबसे बढ़कर है।
साधु का संग करना पड़ेगा। जब तो साधु का संग नहीं करेंगे साधु का रंग नहीं रहेगा, आप साधु नहीं रहेंगे तो ईश्वर भक्ति पथ पर चल नहीं सकते हैं। इन सब बातों को जानना है, जीवन में उतारना है। इन सब बातों को समझाने के लिए ये आयोजन किया गया है। अभी तो पहला बैठक है, कल अपराह्न काल है, कल है, परसों है। सब समय पर आकर सुनिए। यूँ तो हम लोग सर्वज्ञ नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो जानते हैं उस पर विश्वास करते हैं, उसके मुताबिक स्वयं चलने की कोशिश भी करते हैं, और जहाँ मौका लग जाता है सुनाने का सुना भी देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। पटना नगर के सभी भक्तों से अनुरोध है कि प्रथम पाली के बाद द्वितीय पाली 2:30 बजे अपराह्न से शुरू होगा। हाँ, जैसा एक पुस्तक आया है विमोचन के लिए, ये